किंतु ब्रह्मदेव, अन्न के उपजने और जल की वृष्टि के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो अग्नि से प्राप्त होता है, और हवन में दिया गया हविष्य मेरे बिना देवताओं तक नहीं पहुंचता, इसलिए अंश मेरा बड़ा होना चाहिए। तो इस विवाद के निपटारे के लिए आपको इंद्र के पास जाना चाहिए। उनके पास जाकर कोई लाभ नहीं ब्रह्मदेव। क्यों? लाभ क्यों नहीं? वे देवताओं के राजा हैं। हाँ, राजा हैं, तभी तो भविष्य का आधा भाग बिना किसी प्रयोजन और प्रयास के सहस्त्र चक्षु को प्राप्त हो जाता है। और हम गए भी थे उनके पास। तब क्या हुआ? होना क्या था ब्रह्मदेव, वे रास रंग में इतने व्यस्त थे तो उन्होंने हमारी बात सुनी ही नहीं। तभी तो हम विवश होकर आपके पास आए। मेरे पास आए हो तो मेरी बात भी सुनो। सृष्टि का कुछ नियम है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। नियम के अनुसार सभी के दायित्व बटे हुए हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सभी समान है। और ये सृष्टि सुचारू रूप से चलती रहे उसके लिए आवश्यकता अनुसार हमें अपने अपने कार्य को ढंग से करना चाहिए। अतएव अब आप लोग जाएं और शांति पूर्वक इस संदर्भ में सोचें। इस बात से हम संतुष्ट नहीं है ब्रह्मदेव। हम इस विषय पर भगवान श्री विष्णु से बात करेंगे। प्रणाम ब्रह्मदेव। लोभ बुद्धि का शत्रु होता है और शत्रु का कार्य है हत्या। इनके लोभ को देखते हुए मुझे ये आशंका हो रही है कि इनके लोभ से कहीं जगत पे संकट ना आ जाए। अरे इनकी बातों में मैं भूल ही गया। कहिए, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मुझे अपनी माता अंजना के लिए एक उपहार लेना है, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूं। आप मेरी सहायता करें ये बताने में कि क्या लेना उचित होगा। इसमें तो विष्णुदेव आपकी सहायता भली भांति कर सकते हैं, आप उन्हीं का मार्गदर्शन दें। ठीक है, गमन की आज्ञा दें परमपिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निश्चित ही इस स्वर में सद्बुद्धि का अंश है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किन विचारों में तल्लीन है प्रभु? देवी, आपको तो ज्ञात ही है कि मेरे द्वारा रची जाने वाली सभी लीलाओं का ज्ञान देव ऋषि नारद को होता है, और वो इन लीलाओं में मेरी सहायता भी करते हैं। हाँ, सो तो है। किंतु देवी, इस बार देवर्षि नारद अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पा रहे हैं, और यही मेरे समक्ष
एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। स्वयं प्रभु के समक्ष समस्या? हाँ देवी, और मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का कोई भी मार्ग नहीं मिल रहा है। प्रभु जब ऐसा कहेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? क्या कहा आपने? सृष्टि? देवी, आपने तो स्वयं मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का हल दे दिया। यह तो अच्छी बात है कि आपको समस्या से निकलने का मार्ग मिल गया। किंतु प्रभु, समस्या क्या है? समस्या हनुमान के अपनी माता अंजना को भेंट देने से जुड़ी हुई है। समस्या भेंट देने से जुड़ी है प्रभु? किसी को भेंट देने से भला समस्या कैसे हो सकती है? देवी, ये भेंट देना तो केवल एक युक्ति मात्र है। उस बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए जो हनुमान के हाथों से संपादित होना है, और मुझे उसी कार्य को संपादित करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। किंतु आपके कथन से मुझे वह मार्ग मिल गया। पत्नियां अब से अपने पति के जीवन में केवल सहगामिनी एवं सहभागिनी ही नहीं रहेंगी, अपितु उनके प्रक्रिया एवं योजनाओं में सहकारिणी भी रहेंगी। इस गौरव में स्थान को देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु मैं अभी भी नहीं समझी कि समस्या क्या है। देवी, तनिक दृष्टि गड़ाए रखिए, आपको शीघ्र ही सब समझ आ जाएगा। नारायण नारायण। कहिए हनुमान, माता के लिए भेंट ले ली? नहीं, अब तक तो नहीं ली। किंतु क्यों हनुमान? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लूं। इसलिए मैं ब्रह्मदेव के कहने पर कि मेरी चिंता का निवारण प्रभु विष्णुदेव के पास है, मैं उनके पास जा रहा हूँ परामर्श के लिए। हनुमान, इतने छोटे से कार्य के लिए भगवान श्री विष्णु को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? हनुमान, आप बल और बुद्धि के प्रतिमान होते हुए ऐसी बात कर रहे हैं? एक माता को अपने पुत्र की सबसे अधिक किस बात पर हर्ष होता है? किस बात पर होता है? एक माता को सबसे अधिक प्रसन्नता अपने पुत्र की विजय पर होती है। इसलिए आप उन्हें विजय का उपहार दें। किस पर विजय प्राप्त करूं मैं देव ऋषि? सामने कोई होना भी तो चाहिए। तो है ना हनुमान। कौन? आपके राज्य की सीमा पर तप करने वाला वो असुर। किंतु वह तो भगवान शिव की साधना कर रहा है। तो क्या हो गया? किसी की साधना को भंग करना तो पाप है ना देव ऋषि? हनुमान, साधना से जगाने का और तप को भंग करने का पाप तो आप पहले भी कर चुके हैं। कहिए, यह है कि नहीं? वह तो अतीत की बात है, अनभिज्ञता की। और ऐसा करना अब शोभा नहीं देगा। हनुमान, वो कोई ऋषि मुनि नहीं है जिसे जगाने से पाप लगेगा। वो तो एक असुर है, असुर। जब भी कोई असुर साधना करता है तो निश्चित रूप से किसी ना किसी विनाशकारी और विध्वंसकारी मंशा से ही साधना करता है। दृष्टि घुमाकर देख लीजिए हनुमान, अतीत इस तथ्य का साक्षी है। किंतु अभी भी इतना समझाने के उपरांत भी किंतु परंतु। ठीक है हनुमान, तो फिर खोजिए संपूर्ण ब्रह्मांड में उपहार।
कदाचित कोई मिल ही जाए। यदि ऐसी बात है देव ऋषि, तो उस असुर को मार भगाने की सूचना भी तो मेरी माता के लिए भेंट हो सकती है। हाँ हनुमान, हो सकती है, किंतु केवल कोरे शब्द नहीं होंगे उपहार। विजय के प्रतीक स्वरूप आपको अपनी माता को उनका खड़ग भेंट स्वरूप देना होगा। तो ठीक है देव ऋषि, मैं अभी जाता हूँ उपहार का प्रबंध करने। नारायण नारायण। चलो, किंतु देख लेना तुम दोनों, भगवान विष्णु मुझे ही घोषित करेंगे प्रमुख देव। अरे जाओ जाओ, मुझसे ही जीवन है। जल नहीं तो जीवन नहीं। इसलिए प्रमुख देव तो मैं ही घोषित होऊंगा। तुम दोनों अपना प्रलाप बंद करो। अग्नि ही सब जीवों का प्राण रूप है, अतएव प्रमुख देव मैं ही घोषित होऊंगा। चलो, चल ही रहे हो ना, तो चिंता मत करो, पता चल जाएगा। चिंता मैं नहीं कर रहा हूं, चिंता मुझे तुम दोनों की हो रही है। तो मत करो ना चिंता, क्योंकि अभी निर्णय नहीं हुआ, इसलिए मौन रहो। नहीं रहूंगा मौन, मन मेरा है। झगड़ा करने का कोई लाभ नहीं। हम चल रहे हैं ना भगवान विष्णु के पास, तो शांतिपूर्वक चलें। ठीक है, चलिए। क्या हुआ प्रभु? आपके मुख पर चिंता की गहरी रेखाएं दिखाई दे रही है। क्या कहूं देवी, अपने अति उत्साह में देव ऋषि नारद से बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? कैसी भूल? सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने लीला के प्रथम चरण में ही लीला का समापन अध्याय लिख डाला। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। देवी, देव ऋषि नारद ने हनुमान को वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए प्रेरित कर लिया है, और यदि यह युद्ध हुआ तो इस लीला का कोई भी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तो फिर क्या होगा प्रभु? देवी, इस समस्या का कोई न कोई मार्ग तो निकालना ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लीजिए देवी, चिंता और गहरी हो गई। क्यों प्रभु? संकट का प्रथम चरण जो प्रारंभ हो गया, अब मुझे उस ओर से ध्यान हटाकर इन तीनों देवों के विवादों को सुलझाना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार साधना में लीन प्राणी पर प्रहार करना अनुचित हो, अन्याय हो।
किसी की अनुपस्थिति में प्रहार कायरता का प्रतीक। ओम नमः शिवाय। मुझे सर्वप्रथम इसे जगाने का कोई दम करना हो। चल ही रहे हैं ना, तो पता चल जाएगा कौन है श्रेष्ठ। बिल्कुल, चलिए। प्रणाम प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। कहिए देवो, किस प्रयोजन से आना हुआ? प्रभु, आप तो अंतर्यामी, अब हम क्या बताएं? किंतु यदि आप अपने मुख से बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। निसंकोच कहिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मुझे प्रमुख देव घोषित किया जाए। नहीं प्रभु, प्रमुख देव होने का अधिकार तो केवल मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। सभी जीव मेरे ही कारण तो जीवित हैं, शक्तिवान है। ओम नमः शिवाय। 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 अब और क्या करूं? किस प्रकार इस असुर की साधना को भंग करूं? अन्नदेव, आपका कथन बिल्कुल उचित है। आपके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा। सभी जठराग्नि की आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। आपके बिना ये सृष्टि नहीं रह जाएगी, न श्मशान बन जाएगी। किंतु अन्न को सींचने और उसे जीवन देने का कार्य तो जल अर्थात मैं करता हूं प्रभु। इसलिए प्रमुख देव होने का अधिकार तो मुझे मिलना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवो, आप तीनों की ही बातों में विवेक एवं स्वेच्छा के स्थान पर अहंकार प्रतीत हो रहा है। आप तीनों ही अपने झूठे अहम के लिए अपनी प्रमुखता सिद्ध करना चाहते हैं। जबकि सत्य तो यह है कि सृष्टि में सब कुछ किसी न किसी प्रयोजन एवं किसी न किसी उद्देश्य का एक भाग है। जब सभी देव मिलकर सृष्टि को एक साथ मिलकर चलाने का प्रयास करते हैं तो सृष्टि सुचारू रूप से चलती है। चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ह्रीं
चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। मिल गया, इंद्र को परास्त करने का मार्ग मिल गया। अब मैं सहस्र चक्षु वाला इंद्र को पराजित करूंगा, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके मृत्यु के साथ ही स्वर्ग पर मेरा राज होगा, मेरा अधिकार होगा, मेरा। अब देखता हूं इंद्र को कौन बचाता है। हनुमान, 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 उठिए हनुमान। आपके माता पिता तपोवन में ब्राह्मणों को भोज कराने चले भी गए। उन्होंने आपको भी वहीं बुलाया है। हनुमान, हनुमान, उठिए ना। आज उठेंगे नहीं क्या आप? हनु, हनुमान, हनु, उठिए। हनुमान, उठिए। क्या हुआ दासी माँ? आप इस प्रकार क्यों चौंक गई? माते, माते। दासी माँ, ये दासी माँ को क्या हुआ? वह मुझे देखकर इस प्रकार क्यों चौंक गई? यजमान, आज श्राद्ध का अंतिम दिन है और आज के दिन ब्राह्मणों को कराया गया भोजन उन पितरों की आत्माओं को तृप्त करता है जो भूलवश तर्पण करने से रह गई हैं। आज अंतिम श्राद्ध की अमावस्या वाले दिन जो कोई अपने पितरों को याद करके भोजन वितरण करता है, उसके सभी पितृदेव प्रसन्न होकर कुल की परंपरा निभाने वाले व्यक्ति को आशीष समृद्धि से परिपूर्ण करते हैं। जी ब्राह्मण देवता, मैं आपकी बताई बात को हमेशा याद रखूंगा। हनुमान दिखाई नहीं दे रहे राजन। पुत्र के साथ किया गया तर्पण और भी फलदायी होता है। हनुमान भी अभी आते ही होंगे ब्राह्मण देव। एक दासी को उन्हें बुलाने के लिए भेजा है। तो उन्हें भी आ जाने दीजिए। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, आप भोजन आरंभ कीजिए। हनुमान आपके आशीर्वाद हेतु अवश्य आते ही होंगे। कृपया करके आप भोजन ग्रहण करें और हमें तृप्त करें ब्राह्मण देवता। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं पापतीयं फलचारुवक्षं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादकं।
हे राजन, इस मंत्र के द्वारा हम सभी देवगणों का आह्वान करते हैं कि वे आकर इस भोजनांश से तृप्त हों और भोजन कराने वाले ब्रह्मांड के सभी सुखों का भागी बनाएं। श्राद्ध के 15 दिनों तक अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना का आज समापन होता है। अमावस्या के दिन चूंकि आत्माएं प्रबल होती हैं, इसलिए आज ही के दिन सभी अपने पितरों का ध्यान धरते हुए कुल पुरुष और कुल वधू दोनों अपने कुल की रक्षा और वृद्धि के लिए अपने पितरों से याचना करते हैं। साथ ही साथ ये प्रार्थना भी की जाती है कि वो हो गई भूल के लिए उन्हें क्षमा करें। अस्तु ब्राह्मण देवता। अब आप 15 पूरियों के साथ भोजन का प्रथम भाग काग के लिए, दूसरा भाग गौमाता के लिए और तीसरा भाग अग्निदेव को समर्पित करें। जी ब्राह्मण देवता। भोजन ग्रहण कीजिए। हनुमान ने वृतासुर का अंत करके इस लोक में ही नहीं बल्कि सारे लोक में शांति की स्थापना की है। हाँ भ्राते, हनुमान हमारे लिए ही नहीं सारे जग के लिए कष्ट निवारक करता है। मैं सदैव उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। आज दासी माँ को क्या हो गया? माँ की जगह वह मुझे जगाने आई। वह तो इस प्रकार चौंक गई जैसे उन्होंने मुझे नहीं किसी प्रेत को देख लिया। सेवक चाचा, मैं तपोवन जा रहा हूँ। ठहर जा बालक, कौन है तू और माता अंजना के कक्ष की ओर ऐसे कैसे बढ़ा जा रहा है? आज आप लोगों को क्या हो गया? ये मैं हूँ, हनुमान। मेरे हनुमान का नाम लेके हमें भ्रमित मत करवाला। क्या हम नहीं जानते कि हमारे प्रिय हनुमान कैसे दिखते हैं? कौन है तू? सत्य बता। मैं सत्य कह रहा हूँ सेवक चाचा, मैं हनुमान हूँ। आज सभी लोग इस प्रकार बर्ताव कर रहे हैं जैसे उन्होंने मुझे नहीं किसी प्रेत को देख लिया हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। दासी माँ, सैनिकों, देखो कौन घुसा है महल में। दासी माँ को क्या हो गया? बहुत ही उत्तम भोजन है राजन। अंजना ने स्वयं अपने हाथों से बनाया ब्राह्मण देवता। सदा सुखी रहो पुत्री। जिस प्रकार तुमने ये स्वादिष्ट भोजन बनाया है उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में सुख रहे और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद ब्राह्मण देवता, परंतु मेरी कामना तो हमेशा ही मेरा पुत्र हनुमान और उसका स्वास्थ्य और सौष्ठव ही है। हनुमान तो साक्षात रुद्र का रूप है देवी। उनको तो पूरे ब्रह्मांड की चिंता है, फिर आप उनकी चिंता क्यों करती हैं? माँ हूँ और माँ के लिए तो उसका पुत्र हमेशा ही उसकी चिंता का विषय बना रहता है।
हे प्रभु, ये कौन है? ये क्या हो गया? ये तो मैं हूं, किंतु मेरा रूप कैसे बदल गया? मेरा पूरा शरीर, मेरा प्रतिबिंब मेरे जैसा नहीं। हे प्रभु, ये मुझे क्या हो गया? कदाचित यही कारण है कि दासी मां मुझे देखकर चौंक गई और सैनिकों ने भी मुझ पर प्रहार करने की कोशिश की। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? मैं हनुमान होकर भी हनुमान जैसा दिखाई नहीं दे रहा। यदि मैं इस रूप में अपनी मां के समक्ष गया तो क्या वो भी मुझे पहचान नहीं पाएंगी? या मुझे उन्हें भी विश्वास दिलाना होगा कि मैं उन्हीं का पुत्र हनुमान हूं। हमें माते अंजना को शीघ्र ही सूचना देनी होगी कि कोई छलिया हमारे हनुमान के रूप में हनुमान के कक्ष में आ गया है और कदाचित उस राजन को पकड़कर उस छलिया से सत्य का पता लगा सके। ये हमारे नेत्र को क्या हो गया? हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या हो गया ये हमारे नेत्र को? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? मेरा स्वरूप बदल गया और मेरे राज्य के सभी लोग अंधे हो गए। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? क्या श्राद्ध के अंत दिवस ब्राह्मण भोज में देरी से पहुंचने का दंड दे रहे हैं हमारे पितृजन? हे मेरे पितृजनों, मेरी भूल का दंड केवल मुझे ही दीजिए। मेरे राज्य के निवासियों को ठीक कर दीजिए प्रभु, ठीक कर दीजिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं। क्षमा करना पुत्र, मेरे नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, आप क्षमा ना मांगे। आपकी नेत्र ज्योति ना होने के कारण आपका मार्ग देखने का अनुमान भी नहीं। कृपया मुझे ये बताएं कि आपकी और इन सभी लोगों की नेत्र ज्योति कैसे चली गई? मैं गौशाला में पितरों को भोजन कराकर लौट रहा था कि अचानक मार्ग में मैंने एक काले धूम्र को अपनी तरफ आते हुए देखा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी आंखों में जलन सी होने लगी और अचानक मुझे दिखाई देना बंद हो गया और इसी कारण मैं आपसे आकर टकरा गया। क्षमा करना पुत्र, क्षमा करना। आप सभी लोग जहां हैं, कृपया वहीं रुक जाइए। इस प्रकार अराजकता से मात्र कष्ट ही होगा। मैं आप सभी लोगों को आपके घर पहुंचाऊंगा। किंतु
वह श्याम वरना कहाँ होगा? सदा सुखी रहो पुत्री। ये सब सुनी भावो। हे ब्राह्मण देवता, अपने आशीर्वाद से हमें एक कृतज्ञ करें। यशस्वी भव। अरे ये मेरी आंखें, ये कैसा धूम्र? कहां से आया? स्वामी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्वामी। क्या हो गया? ये कैसा धूम्र? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या हो गया? हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ज्योति कहाँ चली गई? हे राजन, तुम्हारे राज्य में रहते हुए हमारे नेत्रों की ज्योति चली गई। हम तुम्हें शाप देते हैं कि नहीं। ठहरिए ब्राह्मण देवता। हनुमान, नहीं ब्राह्मण देवता, मेरे पिता को श्राप मत दीजिए। हनुमान, पुत्र तुम? हनुमान आप? हाँ ब्राह्मण देवता, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा था, किंतु पता नहीं कैसे श्याम धूम्रा के घन के प्रभाव से पूरे राज्य के निवासियों की नेत्र दृष्टियां चली गई हैं। किंतु पता नहीं कैसे श्याम धूम्रा के घन के प्रभाव से पूरे राज्य के निवासियों की नेत्र दृष्टियां चली गई हैं। पूरे राज्य का यही हाल है। कहीं मेरे उपस्थित ना होने के कारण ये पितरों का प्रकोप तो नहीं? नहीं हनुमान, तुम्हारे पितर तो तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। ये तो अचानक एक श्याम धूम्र के कारण हुआ है। क्षमा करें राजन, हम अपना संयम खो बैठे थे और हमने आपको। नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा न कहे आप। आपको भी इस आपदा के विषय में पता नहीं था। ब्राह्मण देवता, पिताश्री, माते, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस समस्या का पता लगा कर आता हूँ। तुम अवश्य सफल हो गए हनुमान। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी पुत्र। तुम कहीं नहीं जाओगे पुत्र। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह सकती। मैं पूरी उम्र नेत्रहीन रह सकती हूँ, किंतु तुम पे कोई संकट नहीं आने दे सकती। आज्ञा तो मैं तुम्हें दे दूंगी पुत्र, किंतु तुम्हें भी एक वचन देना होगा कि यदि उस धूम्रघन को समाप्त करना तुम्हारे बल से परे हुआ तो तुम अपनी माँ के समीप लौट आओगे। ठीक है माँ, मैं वचन देता हूँ। आप सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। आप सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं अभी आता हूँ। पुत्र, हनुमान, अंजना,
ओ, तो ये है धूम्रघन। मेरे राज्य के निवासियों की नेत्र दृष्टि चुरा कर भागने वाले कायर, अपने मूल रूप में आ और मेरा सामना कर। जा, लौट जा, मेरे मार्ग में मत आ, अन्यथा तेरी दृष्टि भी चुराने में समय नहीं लगेगा। इस प्रकार धुंध बनकर मेरे राज्य के निवासियों की नेत्र दृष्टियां चुरा कर भागने वाले, यदि तू वीर है तो मुझसे युद्ध कर। लगता है तुम्हारी मृत्यु तुझे धुम्रासुर के निकट खींच लाई है। मेरी मृत्यु नहीं धुम्रासुर, तेरा काल हनुमान तेरे सामने बनकर खड़ा है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो सुमेरु के हर निवासियों की नेत्र दृष्टि उन्हें वापस लौटा दे। मुझे चुनौती देने का साहस तो देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते, और तू तुच्छ बालक मुझे चुनौती देता है। बच, बच मेरे प्रहार से। कदाचित इसके अंत के पश्चात राज्य पर आया संकट भी टल गया हो। मुझे तपोवन चलकर देखना चाहिए। कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं लौटा मेरा पुत्र। हे ईश्वर, मैंने उसे जाने ही क्यों दिया? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। जिसके पास आप जैसी माता हो, उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता माते। आपके आशीर्वाद के कारण मैं धुम्रासुर का अंत कर लौट रहा हूँ। हनुमान, मेरा पुत्र। माते, क्या आपको अभी भी दिखाई नहीं दे रहा? नहीं पुत्र। हे मेरे प्रभु श्री राम, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। सभी की नेत्र ज्योति वापस लाने का मार्ग तो उस धुम्रासुर के अंत के साथ ही समाप्त हो गया। क्या मेरी माता इसी प्रकार बिना नेत्र ज्योति को अपना जीवन काटेगी? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। चाहे तो आप मेरी नेत्र ज्योति ले लें, किंतु मेरे माता पिता और मेरे राज्य के सभी निवासियों की नेत्र ज्योतियां वापस लौटा दीजिए। नारायण नारायण। हनुमान, सबकी नेत्र ज्योति लौट सकती है। हनुमान, कहाँ हो पुत्र? हनुमान, हनुमान। प्रणाम देवर्षि, आप यहाँ? हाँ हनुमान, मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था, तुम्हें विलाप करते सुना तो चला आया।
देवऋषि, ये शक्ति क्षेत्र क्यों? ताकि हमारी वार्तालाप कोई और ना सुन सके। अब कहो, क्यों विलाप कर रहे थे हनुमान? आप तो सर्वज्ञ हैं देवऋषि। आप तो जानते ही होंगे कि मेरे विलाप का मुख्य कारण क्या है। तुम्हारी इस समस्या का समाधान है हनुमान। तुम्हारा रूप इस प्रकार बदल जाने का कारण है वर्तासुर का अंत। देवऋषि, वर्तासुर के अंत के साथ मेरे रूप के बदलने में क्या संबंध? संभवतः वर्तासुर के अंत के लिए तुमने इस सृष्टि के नियमों से अलग नवलोक का निर्माण किया था। हाँ देवऋषि, और उसी सृष्टि की रचना के कारण वर्तासुर का अंत हो सका। किंतु मेरा रूप क्यों बदल गया? नारायण नारायण, वही समझाने की चेष्टा कर रहा हूं हनुमान। हर सृष्टि के गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ रचना के कुछ अपने नियम होते हैं हनुमान। यदि कोई उन नियमों के स्थान पर कोई दूसरी नियम वाली रचना करता है तो उस रचनाकार पर भी उन नियमों का प्रभाव पड़ता है। अर्थात देवऋषि? अर्थात हनुमान, आपके द्वारा निर्मित नवलोक के भौतिकी नियमों, वहां के गुरुत्वाकर्षण और वहां की पदार्थ रचना का प्रभाव आप पर भी हो गया है, और इसी कारण आपका स्वरूप बदल गया है हनुमान। देवऋषि, मेरे पुराने स्वरूप को वापस लाने का कोई मार्ग नहीं है? है तो, किंतु तुम्हें नवलोक को समाप्त करना होगा हनुमान। तो मैं अपने प्रियजनों की नेत्र दृष्टि उन्हें वापस लौटाने के उपरांत नवलोक को समाप्त कर दूंगा। नहीं हनुमान, यह संभव नहीं। नवलोक में वार्तासुर का देह और आत्मा दोनों विद्यमान हैं। यदि तुम नवलोक का अंत करोगे तो कदाचित वार्तासुर स्वयं को मूर्त कर ले। और प्रभु, शिव के वरदान स्वरूप वो भगवान विश्वकर्मा रचित किसी भी सृष्टि में समाप्त किया नहीं जा सकता। यदि मैंने नवलोक को समाप्त कर दिया तो वर्तासुर अजय होकर पुनः आक्रमण कर सकता है। अस्तु हनु। तब तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है देवर्षि। मुझे मेरी माता इस स्वरूप में पहचान नहीं पाएंगी और मेरा पुराना स्वरूप भी वापस नहीं आएगा। इस प्रकार तो मैं हनुमान होकर भी हनुमान नहीं। नारायण नारायण, इसी को तो कदाचित प्रभु की लीला कहते हैं हनुमान। प्रभु की लीला? कैसी लीला देवर्षि? देखो, ठीक उसी क्षण तुम्हारा रूप बदला है जिस क्षण तुम्हारे राज्य के सभी लोगों की दृष्टि चली गई, और अब कोई भी तुम्हारे बदले स्वरूप को देख ही नहीं पाएगा। किंतु देवर्षि, मेरे विलाप का मुख्य कारण मेरे सभी प्रियजनों की नेत्र दृष्टि चला जाना था, मेरी बदलता रूप नहीं। धूम्रासुर को सहस्त्र चक्षुधारी इंद्र को हराने के लिए 2 सहस्त्र चक्षु ज्योति की आवश्यकता थी, और उसके इस महाअभियान को तुमने उसके साथ ही समाप्त कर दिया, और उसी के साथ वो सारी नेत्र ज्योति अंतरिक्ष में विलीन हो गई। तो क्या किसी प्रकार उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता? हनुमान, जिस प्रकार हर प्रश्न का उत्तर होता है उसी प्रकार हर समस्या का भी समाधान होता है, क्योंकि धूम्रासुर की मृत्यु तुम्हारे हाथों हुई है, और इसीलिए उसके प्रभाव को भी तुम ही समाप्त कर सकते हो हनुमान। मैं अपने माता पिता और अपने प्रियजनों पर आए इस विचित्र संकट को दूर करने के लिए कुछ भी करूंगा देवर्षि। मार्ग बहुत ही कठिन है हनुमान, सोच लो। आप केवल मेरा मार्गदर्शन करो। नारायण नारायण, देख रही हैं माते,
बालक दृढ़ निश्चय लगता है। देवी, देवी, आपने हनुमान की दृढ़ निश्चय की कहानियां बहुत सुनी और देखी होंगी, किंतु नारद के कारण हनुमान और आपका संबंध स्थापित हो रहा है। माँ और पुत्र का संबंध तो जन्म से पहले ही स्थापित हो जाता है प्रभु। हनुमान भी तो आप ही के अंश हैं और रुद्रांश तो हमेशा मेरा ही होगा। तभी तो आप सदैव हनुमान को आशीष देने के लिए मुझे प्रेरित करती रहती हैं। माँ होकर पुत्र का कष्ट कैसे देखूं? देवी, तब तो हनुमान के द्वारा आपके शैलपुत्री रूप की अर्चना करते ही आप उन्हें दर्शन और आशीष देकर उनके राज्य पर छाए हुए संकट को दूर कर देंगे। मनुष्य को प्राप्त स्वर्ण भी मृदा के समान प्रतीत होता है, और जबकि परिश्रम से प्राप्त मृदा भी स्वर्ण से अधिक महत्व रखता है। देवी, प्रभु, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, किंतु देवी, इस किंतु को हम भली भांति समझ रहे हैं। यह वही किंतु है ना जो हमारे मार्ग में सदैव खड़ा रहता है। आज ये किंतु आपके मार्ग में खड़ा है। अब आप क्या करेंगी देवी? वही जो यथोचित है। मैं हनुमान की परीक्षा लूंगी। देवी, मां कभी अपने पुत्र की परीक्षा ले ही नहीं सकती। आप तो यूं ही कह रहे हैं। उधर हनुमान को कष्ट होगा और आप दौड़ी दौड़ी जाएंगे अपना कोमल हृदय लेकर। मात हृदय कमल अति कोमल, बीध देत रुदन एक पुत्र का। देवी, नहीं प्रभु, इस बार मैं आपको दिखाऊंगी कि यदि मां परीक्षा लेने पर आए तो कितनी कठिन चुनौतियां खड़ी कर सकती है। अपने कथन से विमुख तो नहीं होगी देवी? आप ही की पत्नी हूं प्रभु। आज तक आपने हनुमान की जितनी परीक्षा ली वो सब एक तरफ, और इन 9 दिनों में मैं जितनी परीक्षाएं लूंगी वो सब एक तरफ। देवी, ऐसा आप क्या करने वाली हैं? ये तो एक रहस्य है प्रभु। और रहस्य ये है हनुमान कि माता आदि शक्ति का पहला दिव्य स्वरूप है माता शैलपुत्री। यदि आप उनके तपोस्थान पर जाकर उनकी आराधना करेंगे तो कदाचित माता शैलपुत्री आपको सभी की नेत्र शक्ति वापस लाने का मार्ग बता सकती हैं। मैं अवश्य जाऊंगा देवर्षि, अवश्य। चाहे कितनी भी भारी विपदा आ जाए, मैं अपने माता पिता और अपने राज्य के सभी निवासियों की नेत्र ज्योतियां उन्हें वापस अवश्य लौटाऊंगा।
तब तक तुम्हें नेत्र दृष्टि नहीं लाने दूंगी हनुमान, जब तक तुम मेरी परीक्षा में सफल नहीं हो जाते हनुमान। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको धन्यवाद देवर्षि। धन्यवाद कैसा हनुमान, ये तो मेरा कर्तव्य था। और तुम तो सबकी प्रिय हो हनुमान। यदि तुम कष्ट में होगे तो मुझे तो आना ही होगा। नारायण नारायण। लो, तुमसे बातें करते करते मैं एक आवश्यक कार्य तो भूल ही गया। अब तुम समय ना गवाओ हनुमान, यथाशीघ्र अपने माता पिता के कष्ट निवारण हेतु प्रस्थान करो। जी देवर्षि, मैं अपने माता पिता को महल पहुंचाकर तुरंत ही माता शैलपुत्री की साधना हेतु हिमवन प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। क्या बात है देवी, आप इतनी चिंता मग्न क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं आपने कह तो दिया कि आप हनुमान की परीक्षा ले, किंतु अब आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, या आप अभी तक हनुमान को मात्र एक बालक समझ रही हैं? हनुमान एक बालक अवश्य है, किंतु वो सर्वशक्तिशाली है। ऐसा नहीं है प्रभु। मेरे मन में तो यह विचार कौंध रहा है कि जो मैं हनुमान की परीक्षा लेने की सोच रही हूँ, क्या वो नीतिपरक है? देवी, क्या आप मुझे यह बता सकती हैं कि आप हनुमान की कौन सी परीक्षा लेना चाहती हैं, जिसके लिए आपको नैतिकता का प्रश्न उद्विग्न कर रहा है? देवी, आपकी परीक्षा का कौन सा चरण आपको विचलित कर रहा है? देवी, संभाल कर। संभाल कर माते। बालपन में माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र को सहारा दे, किंतु हमारी नेत्र दृष्टि जाने के कारण हम इतने असहाय हो गए हैं कि हमारे बालक से ही सहायता लेनी पड़ रही है। हे ईश्वर, ये कौन से पाप है जिनका हमें ऐसा फल मिल रहा है? नहीं माते, आप ऐसा विचार मत कीजिए। यदि आप ऐसा कहेंगे तो मेरा तो सारा उत्साह चला जाएगा। उत्साह? उत्साह किस प्रसंग में पुत्र? देवर्षि नारद आपकी, पिताश्री की और इस पूरे राज्य के निवासियों की नेत्र ज्योति वापस लौटाने का मार्ग बताकर गए। इस कारण मैं इसी रात्रि हिमालय पर्वत पर स्थित हेमवन नामक स्थान पर जाने की आज्ञा चाहता हूँ, ताकि वहां जाकर मैं माता शैलपुत्री की साधना करके आप सभी के लिए उनसे आशीर्वाद रूपी
नेत्री ज्योतियां प्राप्त कर सकूं। नहीं नहीं पुत्र, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी माता बिल्कुल सही कह रही है हनुमान। हमारे राज्य में सभी की नेत्र दृष्टि जाने के बाद एक तुम ही हो जो न केवल देख सकते हो अपितु सारे संकट का सामना भी कर सकते हो। पर अगर आप ही चले गए तो इस राज की देखभाल कौन करेगा? मैं सारा जीवन नेत्रहीन रहने को तत्पर हूँ पुत्र, किंतु तुम्हें अकेले हिमालय पर जाने देने के लिए सहमत नहीं हूँ। माते, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, किंतु ये मात्र एक हमारे परिवार पर छाया संकट नहीं, पूरे राज्य पर छाया संकट है। माते, यदि मैं अपने नैतिक कर्तव्य को भूलकर जाने का विचार त्याग भी दूं, तो भी इस राज्य के मुखिया होने के नाते ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। माते, उस दशा में ये तुम्हारा नहीं मेरा मौलिक कर्तव्य है हनुमान। और आपकी अक्षम होने की स्थिति में पिताश्री, तो ये दायित्व मेरा हुआ ना पिताश्री। इसलिए नीति हमें यह कहती है कि हमें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो पुत्र, किंतु मैं तुम्हें स्वयं से दूर नहीं कर सकती। हनुमान के कथन में पूर्ण सत्यता है। हमें इस समय अपने व्यक्तिगत संदर्भों से ऊपर उठकर सोचना होगा। पुत्र हनुमान, जाओ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माते, मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपने सभी राज्यों के निवासियों की नेत्र ज्योतियां वापस लौटाने में सफल हो जाऊं। पिताश्री, हनुमान, नहीं नहीं देवी, आप ऐसा कैसे कर सकते? हनुमान तो मात्र एक बालक है। लीजिए, अभी तो आप कह रहे थे कि हनुमान बाल रूप में अवश्य है, लेकिन है सर्वशक्तिशाली। तो फिर उनका परीक्षण लेने की बात सुनकर आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं प्रभु? देवी, आप एक मां होकर पिता से अधिक निष्ठुर हो रही हैं। तो ठीक है, यदि आप ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएं कि हनुमान मेरी इस परीक्षा में असफल रहेंगे, तो मैं अभी जाकर उनके राज्य और मातृ पितृ की नेत्र ज्योति वापस दे देती हूँ। ठीक है देवी, यदि ऐसा है तो आप लीजिए हनुमान की परीक्षा। मुझे विश्वास है हनुमान आपकी हर एक परीक्षा सफल होंगे। ये तो वक्त ही बताएगा प्रभु कि हनुमान मेरी इस परीक्षा में सफल होंगे या फिर उनकी इच्छा शक्ति पर लगाकर उड़ जाएगी।
यही स्थान ठीक रहेगा माता की साधना के लिए। मैं यही उतरता हूँ। अरे, जिसे मैंने चट्टान समझा था वह तो असल में एक गुफा है। धन्यवाद प्रभु श्री राम। अब मैं नारद जी के कथन के अनुसार इस गुफा में बैठकर माता शैलपुत्री का ध्यान करूंगा। मूलाधार शक्ति पर ध्यान लगाकर माता की साधना करूंगा और उनके प्रकट होने पर उनको मेरी मूलाधार की शक्ति भेंट कर दूंगा। कदाचित जिससे वो प्रसन्न होकर मेरे माता पिता और मेरे राज्य के सभी निवासियों की नेत्र दृष्टियां लौटाने का कोई मार्ग बता दे। अरे भागो भागो, रास्ता रह गया, भागो भागो प्रश्न देता है। भागो भागो मेरी सुधा मिटाओ, मुझे और भोजन ला कर दो। हमारे खेत खलियान यहाँ तक कि सारे वृक्ष खा चुके हो। अब हमारे पास हमारे घर के अलावा कुछ नहीं बचा। कहाँ से लाए तुम्हारे लिए भोजन? आज की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमारे तो घर भी नष्ट हो गए हैं ना। मैं कल फिर आऊंगा। यदि तुम लोगों ने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की तो याद रखना, हम तुम सबको खा जाएंगे।
अच्छा तो देवी, यह प्रस्तर दैत्य है आपकी परीक्षा का प्रथम चरण? नहीं प्रभु, ये तो अनायास ही प्रसंग में आ गया है। ये प्रस्तर दैत्य मेरी परीक्षा का हिस्सा नहीं है। वास्तुतः ये दैत्य इस गांव के लोगों को काफी दिनों से कष्ट दे रहा है और मुझे विश्वास है कि हनुमान इस गांव के लोगों को इस दैत्य के आतंक से अवश्य मुक्त करेंगे। देवी, यदि यह प्रस्तर दैत्य आपकी परीक्षा का भाग नहीं है तो आप किस प्रकार हनुमान की परीक्षा लेने वाली हैं? थोड़ा धीरज रखिए प्रभु। कैसे धीरज धरूं? कहिए ना, मेरा पुत्र हनुमान वहां हिमालय पर न जाने कैसे कैसे विपदाओं का सामना कर रहा होगा, और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे नेत्रहीन होकर बैठे हैं। हमारी नेत्र दृष्टि नहीं जाती तो मेरे लाल को इतने कष्ट सहन करने ही नहीं पड़ते ना। धिक्कार है हम पर कि हम माता पिता होकर भी हमारे एकमात्र लाल को हिमालय पर अकेले विपदाओं का सामना करने भेज दिया। इस प्रकार व्यग्र न हो अंजना। हनुमान जिस लक्ष्य हेतु गए हैं वो सर्वहितकारी है, इसलिए इस प्रकार विलाप ना करें। क्या हुआ स्वामी? पिपाई से पैर अड़ गया था। स्वामी, समझो अंजनी, यदि हमारी दृष्टि होती तो हमारे पुत्र को जाने की आवश्यकता ही क्या थी। वैसे भी हमारा पुत्र कोई साधारण बालक तो है नहीं, महाप्रभु शिव का अंश है। हमें इस समय उसकी चिंता करने के स्थान पर उसकी सकुशल लौटने की कामना करनी चाहिए। कामना तो मैं बस यही कर रही हूँ स्वामी कि हमारा पुत्र कुशल मंगल हो, परंतु न जाने क्यों मेरे मन को कोई अज्ञात सा भय ग्रसित कर रहा है। पता नहीं हमारा हनुमान कैसा होगा। किसी कष्ट में तो नहीं होगा ना स्वामी? तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, हनुमान सकुशल होगा। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। कौन है तू? कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? ये कंदरा मेरी है, मेरा विश्राम स्थल है। चल भाग जा यहाँ से, अन्यथा। मुझे क्षमा कर दें प्रस्तर मानव जी, मैं सुमेरु से आया हूँ और इस कंदरा को रिक्त देखा तो यहाँ माता शैलपुत्री की साधना करने चला आया। अब ज्ञात हुआ किसकी है यह कंदरा? चल भाग जा, मुझे भोजन के बाद बहुत अधिक आलस आता है। कृपया मुझे अपने मंत्रोच्चार को पूर्ण करने दीजिए। ना मुझे ये जानना है कि तू कौन है, और ना मुझे ये जानना है कि तू किस सिद्धि से यहाँ आया है।
यदि तू इसी पल मेरी कंदरा छोड़ के नहीं गया तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू इसी पल मेरी कंदरा छोड़ के नहीं गया तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रस्तर मानव जी, यदि आप नहीं चाहते कि मैं इस कंदरा में माता की साधना करूं, तो कृपया मुझे कोई और स्थान बता दीजिए। तो तुझे साधना के लिए इस स्थल की आवश्यकता है। जी प्रस्तर जी। वो बाहर का रास्ता, तू यहाँ से बाहर जाएगा तो दूर दूर तक तुझे जले हुए पहाड़ नजर आएंगे। ये किस प्रकार का दैत्व है? मेरी विनती का उत्तर इस प्रकार देता है। मैं तो समझ रहा था कि इस प्रदेश में केवल प्रस्तार मानव ही रहते हैं, किंतु यहाँ तो हो ना हो ये वो उसी दैत्य का कोई आदमी है जिसने हमारी मृत्यु का संधान किया है कथातीत। ये दैत्य आया होगा। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। ठहर जाइए, आप सभी लोग ठहर जाइए। आदरणीय सज्जनों, मैं आप लोगों का अहित करने नहीं आया हूं।